जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री निर्वेग सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम अंधेरे की नहीं प्रकाश की उपासना करते हैं और इस संस्कृति को ज्योतित करने वाले अनेक महान विभूतियां समय समय पर प्रकट हुए, जिनने अपने व्यक्तित्व की दिव्य आभा से इस वसुंधरा को आलोकित किया। और ऐसे ही ज्योति पुरुषों में एक थे परम पूज्य गुरुदेव, जिनका आज हम प्रथम स्मृति दिवस मना रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि गुरुदेव को गए 1 वर्ष हो गए। मुझे नहीं लगता कि गुरुदेव कहीं गए। वे दिव्य ज्योति थे, ज्योति में विलीन हो गए। आज के दिन यदि कुछ हुआ है तो केवल यही हुआ है, एक ज्योति महाज्योति बन गई। और वो ऐसी ज्योति है जिसकी आभा आज भी है। इस धरती पर भगवान ऋषभदेव हुए, श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, महावीर हुए। वे इस दुनिया से में आज नहीं है कहने को, लेकिन फिर भी उनका प्रकाश आज भी सारे सृष्टि को आलोकित कर रहा है। मैं मानता हूं जो ज्योति भगवान ऋषभदेव की थी, जो ज्योति श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान महावीर या अन्य महान आत्माओं की थी, आचार्य विद्यासागर भी ऐसे ही ज्योति थे जो शाश्वत रहे। वो ज्योति युग युगांतरों तक ज्योतित रहेगी। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें उनकी इस ज्योति में ज्योतिर्मान होने का अवसर मिला है। मैं मानता हूं कि ये वर्तमान का जो युग है, ये पुण्यशालियों का युग है। ऐसा इसलिए कि इस युग में आचार्य विद्यासागर जैसे महासंत का आविर्भाव हुआ। उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व रहा है, ऐसा बहुत दुर्लभ होता है। हर संत का जीवन महान होता है, लेकिन महानों में भी जो महानतम संत होते हैं, वे कई कई शताब्दियों के बीत जाने के बाद होते हैं। और ऐसे संतों में आचार्य विद्यासागर जैसे संत हुए। मैंने उन्हें कई रूपों में देखा है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वे मेरे गुरु हैं। मैं मानता हूं कि मुझे उनका शिष्य बनने का सौभाग्य मिला है, इसलिए मेरे वो गुरु हैं। लेकिन वे मेरे ही गुरु नहीं, वो तो जगत गुरु हैं। और उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा वैशिष्ट्य है रहा जो सबको बरबस उनकी ओर आकर्षित करता था। एक बार जो भी उनके आभा मंडल में आ जाए, वह उनका हुए बिना नहीं रहता। भारत में विभिन्न परंपराओं में अनेक बड़े बड़े ऋषि मुनि आचार्य मनीषी हुए। प्राय सबने अपनी परंपरा को ही आगे बढ़ाया। लेकिन मैंने देखा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे थे पास में, तो ये बोल रहे थे कि लीक से हटकर किया।
मैं कहता हूँ वो लीक से हट करके ही नहीं किए, वो एक नई लीक बना करके गए। वे अपनी चर्या और क्रिया में पूरी तरह अप्रमत्त रहते हुए, जो उनकी साधना और उपासना की पद्धति थी उसमें स्थिर चित्त रहते हुए लोक हित की बात किए। मैं कहूँगा कि इस धरती पर एक ऐसे विरले संत के रूप में उनका आविर्भाव हुआ जिन्होंने आत्महित के साथ लोकहित का रास्ता प्रशस्त किया। और वो लोकहित तक ही सीमित नहीं रहे, राष्ट्रहित चिंतक बन करके जिए। और उन्होंने जो कुछ भी संदेश हम सबको दिया, मैं ये कह सकता हूं कि वे ऋषि कर्म के साथ साथ राष्ट्र कर्म में भी निरत रहे। मुझे माननीय अमित शाह जी की बात याद आ रही है, शायद वो अभी डोंगरगढ़ में पहुंचे होंगे। जब वो पहली बार गुरुदेव के पास कुंडलपुर पधारे, गुरुदेव से उनकी लगभग 28 मिनट चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत वे मंच पर आकर अपना जो उद्गार प्रकट किए, मैं तो वहाँ था नहीं, उनके उद्गार को सुना था, वो मैं आज उद्धृत करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं गुरुदेव से इसलिए प्रभावित हूँ कि 28 मिनट की पूरी चर्चा में केवल भारत और भारतीयता की बात हुई, न संघ की, न समाज की, न संस्था की, न धर्म की। और उन्होंने कभी किसी भी राजनेता से, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री जी भी हो, 2 बार प्रधानमंत्री जी भी उनके चरणों में उपस्थित हुए प्रत्यक्ष रूप से, और संवाद तो उनका नियमित जुड़ा ही रहा, जिसे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सार्वजनिक रूप से कहा। पर उन्होंने कभी भी कोई भी बात की तो उन्होंने समाज की कोई बात नहीं की, उन्होंने किसी तीर्थ की बात नहीं की, उन्होंने संघ की बात नहीं की, उन्होंने केवल और केवल राष्ट्र की बात की। राष्ट्र समृद्ध होगा तो सब कुछ आगे बढ़ेगा। और मुख्यमंत्री जी, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जैन चिंतकों के इस चिंतन को ध्यान रखना, जैन धर्म में आत्म धर्म से ऊंचा स्थान राष्ट्र धर्म को दिया गया है। आपके संज्ञान के लिए एक बात बता सकता हूँ कि जैन मुनि की चर्या बड़ी कठोर होती है, और जैन मुनि पूरे जीवन भर जैन मुनिपन को धारण करता है, लेकिन कुछ खास कारणों से यदि कोई मुनि मार्ग को छोड़ता है तो उसमें एक बड़ा कारण है, राष्ट्र को यदि उसकी आवश्यकता हो तो मुनि धर्म भी त्याग करके वो राष्ट्र की कमान संभाल सकता है। गुरुदेव ने इसे ही प्रमुखता दिया, इसे जिया, और इसीलिए उन्होंने स्वरोजगार को, स्वभाषा को, स्वशिक्षा को और स्वचिकित्सा को प्रमुखता दिया, स्वावलंबन को आगे बढ़ाया। कई युवाओं को दीक्षा न देकर उन्होंने हथकरघा जैसे उपक्रम में लगाया, ऐसे ऐसे युवाओं को जिन्होंने अपने 1-1 करोड़ का पैकेज छोड़ा, जो IITian रहे, उनको वहाँ से हटा करके नहीं, तुम लोग आगे आओगे तो दूसरे प्रेरित होंगे। बहनों को प्रतिभास्थली जैसे कार्य में लगाया, सैकड़ों बहनें आज 5 शाखाएं प्रतिभास्थली की उसमें लग करके बहुत अच्छा काम कर रहे। गौशाला के संदर्भ में उनका हृदय बहुत करुणा से भींगा रहता था। पहले 1992 से 94 से लेकर 97 तक मांस निर्यात के निरोध के लिए एक बड़ा उपक्रम चला। 1999 में जब मैं नेमावर में गया तो गुरुदेव ने कहा, देखो अब हमें विरोध की में अपनी शक्ति नहीं लगाना, अब हमें रचनात्मक दिशा में अपनी शक्ति लगाना है। अब मांस के निर्यात का विरोध करने की जगह गौशाला खुलवाने के लिए प्रेरणा दो। दयोदय महासंघ के अंतर्गत आज 155 से अधिक, 155 है, 155 गौशालाएं कार्यरत है, और सब में गोवंश को संरक्षण मिल रहा है।
मुझे ये कहने में बहुत खुशी हो रही है कि मध्य प्रदेश में जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, मेरे बाजू में बैठे हैं मोहन जी यादव, बड़े संवेदनशील, गंभीर, और इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिस दिन इन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, सबसे पहले जीव दया का काम किया और मुझे बताया गया गौशालाओं में जो 20 रुपया प्रति गौवंश मिलता था, अब उसे 40 रुपया कर दिया गया। ये बहुत अच्छा कार्य, इस तरह का कार्य होना चाहिए। अभी मुझसे कह रहे थे कि हम पूरे देश को, प्रदेश को गोकुल बनाने का कार्य करने जा रहे हैं। इन्हों का उद्देश्य है, हम अभी 18 करोड़ गोवंश की संरक्षण की योजना ये बना रहे हैं। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन धरा धन्य हो जाएगी। गुरुदेव हमेशा एक वाक्य उद्धृत करते थे, वो भी जैन आगम का सचखंडागम धवला, उसमें आचार्य वीरसेन के द्वारा लिखित पंक्ति गौ के प्रति जैन दृष्टिकोण का उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो कहते थे, या श्री सा गौ, जो समृद्धि है वह गाय है, गाय के बिना कोई समृद्धि नहीं। यदि देश और प्रदेश को समृद्ध बनाना है तो गोवंश की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, और आपने उसी की को पकड़ लिया है। गाय को संभालोगे तो सब अपने आप संभल जाएगा। गौ का एक अर्थ धरती भी है, तो गौ की रक्षा यानी धरती की रक्षा, और धरती की रक्षा में ही सबकी सुरक्षा है। ये प्रयास हम सबको करना चाहिए। तो उन्होंने जो कार्य किया, हम उसकी जितनी सराहना करें उतना कम है। और यही कारण कि वे कहने को एक जैन आचार्य होने के उपरांत भी सर्वमान्य संत के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आचार्य विद्यासागर को जब कोई जैन आचार्य कहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है उन्हें जैन विशेषण से मत बांधो। वे साधक थे, लेकिन वे जैन आचार्य होने के साथ साथ लोक संत के रूप में प्रतिष्ठित रहे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी चर्चा में जो बात कही, आज हम उज्जैन में थे, इनका कार्यक्रम बहुत व्यस्त था, इन्हें मालूम पड़ा महाराज जी उज्जैन आए हुए, अब इनकी नगरी थी। आ गए एक दिन, अचानक मालूम पड़ा मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। बातचीत के क्रम में मैंने कहा कि 6 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव का समाधि दिवस आ रहा है और हम भोपाल में ही रहेंगे, बोलो क्या कर रहा है? बोले महाराज ये तो सौभाग्य है और आप जैसा चाहे वैसा बनाने का प्रयास करें। मैंने कहा कि इस तिथि को अविस्मरणीय तिथि बनाना चाहिए और भोपाल में कोई एक ऐसा स्मारक बनाए। अभी राजस्थान सरकार ने गुरुदेव के नाम पर एक पैनोरमा नारेली में बनाने की घोषणा की, और भोपाल गुरुदेव की कर्मभूमि रही, भोपाल में लंबा प्रवास भी रहा, और भोपाल के विधानसभा में भी गुरुदेव यहाँ आए। आपने खुद अभी उसका उल्लेख किया और आप उसमें शिक्षा मंत्री के रूप में सहभागी भी बने। आज उनका आशीर्वाद आपको फला है कि शिक्षा मंत्री के साथ आज मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। आज आपने जो मुख्यमंत्री की हैसियत से घोषणा की है, ये बहुत ही सराहनीय है। और मैं कहता हूँ आपकी इस घोषणा से न केवल जैन समाज अपितु संपूर्ण जन समाज आपका हृदय से अभिनंदन करेगी, क्योंकि आचार्य विद्यासागर केवल जैनों के नहीं हैं, वो जन जन के हैं, वे लोक संत हैं। और मैं तो चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी आज की तिथि को, आप तो भारतीय तिथि को मानने वाले हैं, आज की तिथि को आप अपने ही मुख से घोषित कर दे कि ये तिथि सामान्य तिथि के रूप में ना हो। अतिथि को आपने कहा विशेष तिथि, अतिथि का मतलब जिस तिथि में कोई अतिशय हो उसका नाम अतिथि। अतिशय युक्त तिथि का नाम अतिथि। तो आज की तिथि में अतिशय है, वो अतिशय वो खुद बोलेंगे, मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि इनका काम है, और वह काम अभी आप अपने
मुख्यमंत्री जी के मुख से ही सुने। मैं कहता हूँ अच्छे काम की घोषणा आपको करनी है तो सही मुहूर्त में कर देने का परिणाम बहुत अच्छा है। आपने अभी कहा है कि हम आचार्य महाराज का एक भव्य स्मारक बनाएंगे। अभी मुझे जानकारी मिली कि माननीय प्रधानमंत्री इसी महीने में यहाँ आने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी, सोने में सुगंध हो जाएगा कि जो आप कराने जा रहे हैं उसका शुभारंभ उनके कर कमलों से हो जाए। और यदि ऐसा कार्यक्रम आप चाहेंगे तो बन ही जाएगा। और प्रधानमंत्री जी को ये सुनने को मिलेगा तो इसे वे अपना अहोभाग्य मानकर स्वीकारेंगे, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। और मोहन यादव जी की व्यक्तित्व की विशेषता है, ये बड़े धार्मिक हैं और धार्मिक होने के साथ साथ बड़े बिंदास भी है, बड़े खुश मिजाज जिंदा दिल व्यक्ति। जब मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ इनका नाम बहुत अच्छा रखा गया, मोहन, सबका मन मोह लेने वाले। और मैं चाहता हूँ, यही आशीर्वाद देता हूँ कि अभी तो आपने प्रदेश का मन मोहा है, आपकी योग्यता ऐसा रूप ले कि देश का भी मन मोह सके। क्योंकि धर्म, संस्कृति और संतों के प्रति समर्पित लोगों के हाथ में जब देश की, प्रदेश की कमान होती है तो देश प्रदेश में अपने आप खुशहाली आ जाती है। ऐसे लोगों के आने से खुशहाली बनेगी। और जो घोषणा मुख्यमंत्री जी को करना है वो खुद अपने मुख से करेंगे। ये एक बहुत अच्छा उपक्रम। परम पूज्य गुरुदेव हमारे बीच भौतिक रूप से भले नहीं हैं पर ऐसी आत्माएं अजर अमर है। आज भी हवाओं में वो है, फिजाओं में वो है, हर व्यक्ति की सांसों में वो है। जब तक उनकी स्मृति है तब तक वे है। और ऐसी महान आत्माओं की स्मृति कभी नष्ट नहीं होती, यावत चंद्र दिवाकरो बनी रहती है। हमसे कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन उनके प्रति बहुमान प्रकट करके हम जरूर कुछ अच्छा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी घोषणा करेंगे। आपने अपने व्यस्ततम समय में से भी समय निकाला और बड़े उत्साह के साथ निकाला। ये आपकी श्रद्धा और गुरु भक्ति का सबल प्रमाण है। मेरा पूरे संघ की ओर से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप ऐसे ही करते रहे और आगे बढ़ते रहे। चूँकि इनको जाना था इसलिए कार्यक्रम में मुझे भी महाराजों के बाद बोलना था, लेकिन प्रोटोकॉल आज शुरू से ही बदला है। इसलिए मैं आगे के अतिथियों से भी कहूँगा संकोच मत कीजिएगा। दूसरा सत्र फिर होगा और अंत में एक छोटा सा आशीर्वाद दे के मैं वापस उसे व्यवस्थित कर दूंगा। पूरी जनता बैठेगी। अभी कार्यक्रम 1 घंटे और चलेगा। परम पूज्य महाराज जी ने स्मरण दिलाया और ये बात सही है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज को किसी सीमाओं में बांधे, किसी धर्म के अंदर से देखें तो गलत हो जाएगा। वो लोक संत थे तो उनको लोक संत के रूप में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी हम उनकी मान्यता एक तरह से, और आज ये लोक संत की तिथि, पुण्य तिथि उनकी माने। जैसे मैं लोक संत आचार्य विद्यासागर स्मृति दिवस के नाते से हम उनको हर साल स्मरण करेंगे। ये मैं महाराज जी को आश्वासन देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सच्चे अर्थों में आज के दिन उनके बताए मार्ग पे चलने का हम सब संकल्प करें। उनकी भावनाओं के आधार पर अपने जीवन को ढालें, दूसरों के सहयोग करें, अलग अलग प्रकार से गुणों को विकसित करें। मैं मान के चलता हूँ कि इस स्मरणीय दिवस को वाकई अद्वितीय बनाएंगे। हम सब संकल्प लेते हैं और महाराज जी से मैं विदा लेता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। बोलिए महाराज जी पूरे संत वृंद की। मैं अनुरोध करता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि वे पूज्यवर मुनि श्री निर्भीक सागर जी, संतान सागर जी महाराज जी से पूज्य महाराज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की मंगल भावना, जो भावना योग की मूल प्रार्थना है, मुख्यमंत्री निवास में लगाने के लिए और द्वितीय प्रति मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज जी के हाथों से मैं एक बार पुनः अनुरोध करता हूं मुख्यमंत्री जी से एक प्रति
विधानसभा परिसर में लगाने के लिए मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज के कर कमलों से आपको प्रदान की जा रही है और एक प्रति मुख्यमंत्री आवास में लगाने के लिए